नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला सवाल है, राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं? यानी राजस्थान में किस स्थान से प्राचीन शैल यानी चट्टान पर बने चित्र मिले हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने, बैराट है, दर्रा है, किराड़ोत है और रोपड़ है। दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा बैराट। बैराट से देखना दोस्तों, बैराट के आसपास क्या क्या सवाल बन सकते हैं। बैराट वर्तमान में कहाँ पर है? जयपुर है। बैराट का प्राचीन नाम पूछे आपको तो क्या करोगे? विराट नगर करोगे। अब देखिए ये जो बैराट या विराट नगर है ये किसकी राजधानी थी? तो ये देखना दोस्तों मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी, मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। अब सवाल ये पूछा जाता है कि बैराट किस नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे। इसी बाणगंगा नदी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा। कौन सी गंगा? अर्जुन की गंगा। ध्यान रखना दोस्तों, सवाल ये भी पूछा गया है कि जो ये बैराट है इस बैराट में अपने पांडवों ने, जो पांडव थे, पांडवों ने कौन सा पांडव थे? पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 13वां वर्ष, अज्ञातवास का 13वां वर्ष यहां पर व्यतीत किया था। 13वां वर्ष कहां पर व्यतीत किया था? बैराट में किया था। इस बैराट की खोज किसने की थी? तो इस दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? आपको पता होगा 1936 के अंदर दयाराम साहनी जी ने बैराट की खोज की थी। अब पूछा जाता है बैराट के अंदर देखो तीन प्रमुख क्या है? पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों के नाम भी याद रखना। एक का नाम है मोती डूंगरी। क्या नाम है? मोती डूंगरी। एक का नाम है भीम डूंगरी। क्या कौन सी डूंगरी? भीम डूंगरी। एक का नाम है बीजक डूंगरी। तो ये तीनों पहाड़ियां और तीनों के पीछे डूंगरी लगता है, इसका मतलब ये तीनों कहाँ है? बैराट में है। कहाँ पर है दोस्तों? बैराट में। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बैराट है, इस बैराट के बारे में और क्या क्या सवाल बन सकते हैं? तो याद रखना यहाँ पर बौद्ध, ध्यान रखना बौद्ध कालीन, इसके अलावा महाभारत कालीन। कौन से कालीन? महाभारत कालीन सभ्यताओं के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। और राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं के भी अवशेष मिले हैं। और अवशेष के रूप में किसका आप जो आपके प्रश्न में दे रखा है? शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं दोस्तों? शैल चित्रों के भी अवशेष मिले हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं बैराट के बारे में कि बैराट के बारे में ध्यान रखना दोस्तों। बैराट कहां पर है? जयपुर में स्थित है। और बैराट में जो प्राचीनतम शैल चित्र के यहाँ पर क्या मिले हैं? आपको पता होगा प्रमाण मिले हैं। बैराट को विराट नगर भी कहा जाता है। बैराट मत्स्य प्रदेश की राजधानी भी था। बैराट बाणगंगा नदी के किनारे है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 13वां वर्ष कहां पर व्यतीत किया था? यहां पर व्यतीत किया था बैराट के अंदर। 1936 में बैराट सभ्यता की खोज होती है और दयाराम साहनी जी द्वारा की जाती है। बैराट के अंदर तीन प्रमुख क्या है? पहाड़ियां हैं। एक का नाम है मोती डूंगरी, भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी। दोस्तों बौद्ध जो बैराट है यहाँ पर बौद्ध कालीन और महाभारत कालीन क्या मिलते हैं? जो प्रमाण है वो मिलते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों बैराट के अंदर अशोक मौर्य का, किसका? अशोक का क्या मिला है? एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बाबरू अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बाबरू अभिलेख। और बाबरू अभिलेख को खोजा किसने था? तो आप लोगों को पता है, इसको खोजा था एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन बर्ट। और इसको पढ़ा किसने था बाबरू अभिलेख को? तो पढ़ने वाले एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों ये था बैराट के आसपास बनने वाले इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसा कीजिए, आप अपने हाथ में एक कॉपी रखिए
और जो इसमें से सवाल पूछे गए हैं वो आपकी कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए, ताकि आपके एग्जाम में ये रामबाण साबित होगा। और बैराट से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो आप गारंटी के साथ नहीं छोड़ पाओगे, वो आपको 100% याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर कौन सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। राजस्थान के अंदर बहुत सारी सभ्यताएं हैं, उनमें से एक सभ्यता है गणेश्वर, और गणेश्वर के बारे में यह पूछा है कि जो ये गणेश्वर सभ्यता है, ये गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, एक है नवपाषाण काल है, दूसरा ताम्रपाषाण काल है, और तीसरा है पूरा पाषाण काल है, और चौथा है वो है पूरा पाषाण काल, और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, इसके बारे में देखते हैं अपन किस काल से है वो देखिए। इसके अलावा आसपास क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता, पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूं आपको, सुन लीजिए। गणेश्वर सभ्यता, सवाल पूछा जाता है गणेश्वर सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ध्यान रखना ये है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? ताम्रपाषाण कालीन, क्योंकि यहाँ पर तांबे के बहुत अधिक औजार और क्या औजार मिले, उपकरण मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना सिक्कर में एक जगह है वहां पर। दूसरा, किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। कभी भी पूछ ले आपको कि कांतली नदी है, इसका उद्गम कहाँ है, तो हमेशा ध्यान रखना इसका उद्गम है खंडेला की पहाड़ियां, और खंडेला की पहाड़ियां हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो खंडेला की पहाड़ियां हैं, ये खंडेला की पहाड़ियां, ध्यान रखना दोस्तों, एक जिला है राजस्थान का जिसका नाम है सिक्कर, उस जिले में स्थित है। और ये कांतली नदी है, आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। कैसी नदी है? आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखना कि ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। एक सवाल जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। किसको पकड़ने का कांटा? मछली को पकड़ने का कांटा मिला है। वो कहां से मिला है? इसी सभ्यता से मिला है। मछली को पकड़ने के लिए जो कांटा बनाया जाता है वो कांटा यहां पर मिला है गणेश्वर सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में मिला है? गणेश्वर सभ्यता में मिला है। ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखिए गणेश्वर सभ्यता के बारे में कि गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज 1972 में होती है। और इसकी खोज कौन करते हैं? तो आप सबको पता होगा कि इसकी खोज की थी R.C. अग्रवाल। R.C. अग्रवाल का मतलब ये हुआ कि रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। किस सभ्यता की खोज की थी? गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। और गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? एक शब्द में ध्यान रखना कि गणेश्वर सभ्यता के बारे में बहुत सारा जो सवाल पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है कि गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। एक देखो दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है इसी को, गणेश्वर को, ध्यान रखना, सभ्यता की जननी कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है जो कि ये जो आसपास बना है गणेश्वर के आसपास। तो वापस देखिए, सवाल था कि किस काल से गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से है। सवाल पूछे कि यह सभ्यता किस जिले में है? सिक्कर जिले में है। इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा मिला है। सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान की या फिर निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मछली पकड़ने का कांटा मिला है? तो मछली पकड़ने का कांटा मिला है, वो मिला है गणेश्वर सभ्यता से। ध्यान रखना। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता की खोज, तो गणेश्वर सभ्यता की खोज यहां देखिए, गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में किसके द्वारा की गई थी? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। और सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ध्यान रखना कि सिक्कर में एक नदी है कांतली नदी, और कांतली से याद रखना कांटा, और कांटा भी कहां मिला है? कांतली नदी के किनारे जो सभ्यता है, कौन सी? गणेश्वर। कांतली नदी जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियां से होता है और आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। दोस्तों, ये जो आपके गणेश्वर सभ्यता के आसपास बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा है।
बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? देखिए राजस्थान में बौद्ध स्मारक पूछे हैं कि कहां पर मिले हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास और चारों ऑप्शन है वो अपन पढ़ते हैं एक बार। बैराट कोष्टक विराटनगर, फिर है सयाना, फिर है कालीबंगा और फिर है राजपुरा। दोस्तों चारों ऑप्शन है बैराट, विराटनगर, सयाना, कालीबंगा या राजपुरा। सवाल है बौद्ध मंदिर स्मारक, तो ध्यान रखना दोस्तों बौद्ध मंदिर स्मारक पूछा है आपको तो याद रखना हमेशा कि यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है बैराट, और बैराट जिसको कहा जाता है विराट नगर। क्या कहा जाता है? विराट नगर, जो कि मध्य प्रदेश की क्या थी? राजधानी। मध्य प्रदेश की क्या थी दोस्तों? राजधानी थी ये। और यहीं पर क्या मिले हैं? बैराट में बौद्ध कालीन क्या मिले हैं? बौद्ध मठ मिले हैं। ध्यान रखना दोस्तों, वापिस बता रहा हूं, बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर। इसके अलावा ध्यान रखना यहां पर बौद्ध कालीन, बौद्ध भगवान बुद्ध के समय का यहां पर क्या मिला है? एक स्वर्ण मंजूषा मिली है। स्वर्ण का मतलब सोना होता है और मंजूषा का मतलब होता है कलश, या कह सकते हो छोटा एक कलश मिला है। वहां पर उसका ऐसा मानना है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां, जो हड्डियां थी या अस्थियां थी, वो इस कलश में थी। इसके अलावा बैराट में यूनानी शासक था जिसका नाम था मिनांडर, और मिनांडर की यहाँ पर 16 चांदी की मुद्राएं मिली है जो कि एक सूती के कपड़े में लपेटी हुई थी। ध्यान रखना वो भी यहीं से मिली है। अगली बात बैराट के बारे में ध्यान रखना कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो सबको पता है कि बाणगंगा नदी, जिसे बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। किसकी गंगा कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इसी सभ्यता के किनारे या इसी नदी को कहा जाता है बाणगंगा या अर्जुन की गंगा। बैराट के बारे में आपको पता होगा कि यहां पर मौर्य काल से लेकर हुण वंश था, एक शुंग वंश था। इन वंशों के भी यहां पर क्या मिली है? जानकारी मिली है। सबसे बड़ी बात कि बैराट के अंदर आपको पता है 3 पहाड़ियां पढ़ी थी अपन ने, भीम डूंगरी, बिचक डूंगरी और मोती डूंगरी। यहां पर ये जो सवाल थे बैराट के आसपास वाले, एक बार फिर अपन ने रिपीट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। कालीबंगा सभ्यता, कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है? कालीबंगा सभ्यता थी, ये किस नदी के किनारे डेवलप हुई है? 4 ऑप्शन है आपके पास में, सिंधु नदी, चंबल नदी, बेड़च नदी या सरस्वती नदी। दोस्तों कालीबंगा का पूछा है आपको, कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। तो ध्यान रखना दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गग्गर। ऑप्शन में अगर गग्गर नहीं आएगा तो अब लिख करके यहां पर लिख रहा हूं सरस्वती, क्योंकि गग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहा जाता है और अभी भी वहां पर सरस्वती नदी की खुदाई चल रही है। यहाँ पर मीठा पानी है। कालीबंगा का मतलब आपको पता होता है कि काली चूड़ियां होता है। कैसी चूड़ियां होता है भाई? काली चूड़ियां होती है, और यहाँ पर काली चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। पूरे विश्व में प्राचीनतम भूकंप के अवशेष अगर कोई आपसे पूछे तो कह देना कालीबंगा में मिले हैं। और अगर आपको पूछ ले कि विश्व में सबसे प्राचीन ऊंट की हड्डी कहाँ पर मिली है, तो यहाँ पर ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं। यहाँ पर कालीबंगा के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर हवन भी होते थे, इसका अवशेष मिला है कि यहाँ पर क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिकाएं मतलब ये होता है हवन कुंड, तो यहाँ पर हवन कुंड भी मिला है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो कालीबंगा है, ये कालीबंगा किस जिले में है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सीधा सीधा कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में उत्तर में एक जिला है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। हाँ हनुमानगढ़, वहीं जिसे 1814 में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने जीता था। मंगलवार के दिन होने के कारण इसका नाम ही हनुमानगढ़ रख दिया था। ठीक है, तो ये राजस्थान का एक जिला है जहां पर कालीबंगा सभ्यता थी। कालीबंगा गग्गर या सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा में भूकंप के प्राचीनतम अवशेष, काली चूड़ियां होने के कारण कालीबंगा कहा था। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। विश्व में सबसे प्राचीन ऊंट की हड्डियां मिली है। इसके अलावा यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होते थे? हवन कुंड भी, हवन भी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर क्या है। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? सवाल पूछा है मौर्य सभ्यता के प्रमाण। मौर्य सभ्यता के प्रमाण 4 ऑप्शन है आपके सामने। बैराट है, भीनमाल है, फिर जयपुर है, फिर देवलिया है। दोस्तों राइट आंसर इज बैराट। बैराट से किसके अवशेष मिले हैं? बौद्ध सभ्यता के।
किसकी सभ्यता के? बौद्ध सभ्यता के। क्या क्या मिला है यहाँ पर? बौद्ध मठ मिला है, बौद्ध मंदिर मिला है, इसके अलावा यहाँ पर एक स्वर्ण मंजूषा मिली है बौद्धकालीन, और जो कि सोने की थी। ऐसा कहा गया था कि इसमें किसकी हड्डियां थी? भगवान बुद्ध की अस्थियां थी। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, ये जो बैराट है, इस बैराट के अंदर ध्यान रखना अशोक के द्वारा एक अभिलेख लिखवाया गया था, अशोक का अभिलेख, जिसका नाम था, आपको पता होगा कि भाब्रू अभिलेख। तो अशोक का एक अभिलेख मिला है जिस अभिलेख का नाम है भाब्रू अभिलेख। और भाब्रू अभिलेख को खोजा किसने था? इसको खोजने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन बर्ट। और कैप्टन बर्ट ने तो इसको क्या खोज किया था? खोजा था। लेकिन इसको पढ़ा किसने था? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। अगली चीज ध्यान रखना, बैराट की खोज किसने की थी? 1936 में दयाराम साहनी ने की थी। पूर्व में अपन चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या क्या है। सवाल है, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? यानी राजस्थान में हड़प्पा से भी पुरानी कोई सभ्यता के अवशेष मिले हैं या नहीं मिले हैं, इससे संबंधित सवाल पूछा है। तो राजस्थान के अंदर राजसमंद में किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? 4 ऑप्शन है। पहला है गिलुंड है, दूसरा बालातल है, तीसरा विजयनगर है और चौथा सांबर है। दोस्तों पूछा किसका है? तो ध्यान रखना, गिलुंड का पूछा है। किसका पूछा है दोस्तों? गिलुंड का पूछा है। तो आपको पता होगा कि गिलुंड सभ्यता राजसमंद में ही स्थित है। कौन सी सभ्यता? गिलुंड। तो गिलुंड कहां पर है? आपको पता होना चाहिए। ये गिलुंड कहां पर है? राजसमंद है। अब सवाल क्या पूछा गया है कि गिलुंड जो सभ्यता है वो किससे भी पुरानी है? हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी, हड़प्पा से भी पुरानी है। और गिलुंड कहां पर है? राजसमंद में स्थित है। यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इसको ताम्रपाषाण कालीन अवशेष भी कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यानी राजस्थान में किस सभ्यता में, या राजस्थान का वह स्थान जहां पर सबसे पहले किसके अवशेष मिले हैं? मिले हैं आपके हल जोतने के। 4 ऑप्शन है, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल या बैराट। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको पता होगा यहां पर एक कालीबंगा है। और कालीबंगा जिसका अर्थ मैंने काली चूड़ियां बताई थी, इस यहां पर किसके अवशेष मिले हैं? जूते हुए खेत के अवशेष है दोस्तों, ध्यान रखना। और जूते हुए खेत, कालीबंगा की खोज 1952 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। आपको पता होगा कि अमलानंद घोष ने ही इसकी सबसे पहले खोज की थी। और कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा की क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता की, किसकी? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, तीसरी क्या बताई जाती है? राजधानी बताई जाती है कालीबंगा को। भूकंप के अवशेष मिले हैं यहाँ पर क्या मिले हैं? एक नर मुंड मिला है, एक मानव का कंकाल मिला है, ऊपर का खोपड़ा यानी खोपड़ी मिली है, उसमें क्या मिली है? छेद किए हुए मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या कौन सी चिकित्सा होती थी? शल्य चिकित्सा होती थी दोस्तों। ऐसा भी सवाल पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी प्राचीन सभ्यता में शल्य चिकित्सा के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। बाकी अपन ने कालीबंगा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ संस्कृति के जो लोग थे किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ध्यान रखना दोस्तों, 4 ऑप्शन है, तांबा है, लोहा है, सीसा है और जस्ता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता के लोग थे, इन लोगों को सीसा, तांबा और जस्ता के बारे में पता था, लेकिन इनको लोहा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लोहे की खोज बहुत बाद में हुई थी, इससे पहले शीशे की हो गई थी, जस्ते की हो गई और तांबे की भी हो गई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन स्क्रीन पर। राजस्थान में किस स्थान पर सैंधवकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? यानी राजस्थान की कौन सी सभ्यता है, कौन सा स्थान है जहां पर सैंधव यानी सिंधुकालीन जो सैंधवकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? 4 ऑप्शन है, राजसमंद है, जोधपुरा है, गणेश्वर है। राजसमंद है, जोधपुरा है, गणेश्वर है और कालीबंगा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं?
जो ये कालीबंगा थी ये सैंधव सभ्यता के समय की थी। किसके समय की थी? सैंधवकालीन एक सभ्यता थी। और कालीबंगा के बारे में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सैंधव काल स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? तो आपको पता है कि जो 4 ऑप्शन है, देखो राजपुरा है, जोधपुरा है, सॉरी राजसमंद है, जोधपुरा है, कालीबंगा है और गणेश्वर है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन करवा रहा था कि यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और उसके आधार पर कह सकते हो कि यहाँ पर क्या होता था, हवन कुंड होता था, यानी हवन होते थे, अग्नि कुंड मिले, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तो यहाँ के लोग क्या करते थे, हवन इत्यादि कार्य भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं? राजस्थान का अब जिला पूछा है और जिले में भी क्या मिलेगी, पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 4 ऑप्शन है, जयपुर है, हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है और सीकर है। तो दोस्तों पहले भी मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको बताया गया था, कालीबंगा को, और कालीबंगा किस जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष कहां पर मिले हैं, हनुमानगढ़ जिले में मिले हैं। नेक्स्ट सवाल है, बीजक पहाड़ी स्थित है, बीजक पहाड़ी स्थित है सांबर, अजमेर या विराटनगर या केसरपुरा? दोस्तों बीजक पहाड़ी सवाल पूछा है, बीजक पहाड़ी या बीजक पहाड़ी की जगह अगर बीजक डूंगरी होता तो आप समझ जाते, लेकिन बीजक पहाड़ी पूछा है। 4 ऑप्शन है, सांबर, अजमेर, विराटनगर और केसरपुरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विराटनगर। और बीजक की पहाड़ी पर ही क्या मिला था, अशोक का भाब्रू अभिलेख। अशोक का कौन सा अभिलेख, भाब्रू अभिलेख मिला है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा ध्यान रखना, इस भाब्रू अभिलेख को पढ़ा किसने था और खोजा किसने था? तो पढ़ा खोजा तो कैप्टन बर्ट ने था। किसने खोजा, कैप्टन बर्ट ने, लेकिन इसको पढ़ा किसने था, पढ़ने वाला था कौन, आपको पता होगा, जेम्स प्रिंसेप। तो ये बीजक पहाड़ी है, यहाँ पर बौद्ध कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थल है? गणेश्वर कहां पर स्थित है? दोस्तों 4 ऑप्शन है गणेश्वर के बारे में, जो मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी। देखिए सवाल वो हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, इसके आसपास जो सवाल बन रहे हैं उनका भी सॉल्यूशन चल रहा है। तो सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर है और हनुमानगढ़ है। तो मैंने आपको बनाया था गणेश्वर सभ्यता, मैंने आपको बताया था कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, सीकर में है। और सीकर में कौन सी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है? तो मैंने बताया था कांतली नदी, जिसका मैंने उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ बताया था आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सीकर होगा। और सीकर में भी कहां पर, नीम का थाना। ध्यान रखना दोस्तों। सवाल है, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी? सवाल पूछा गया है, बैराट प्राचीन राजधानी थी। 4 ऑप्शन है, सौरसेन, मत्स्य जनपद की, नगरी की या पाबालीपुर की? तो दोस्तों बैराट सभ्यता है वो प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किस जनपद की, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। वो कौन सी थी, वो थी बैराट, जिसको विराट नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या सवाल है, काफी अच्छा सवाल है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका सवाल है। किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली जाती थी? क्या पूछा है, किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली जाती थी? 4 ऑप्शन है, कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजपुरा या देशनोक? तो दोस्तों ये कालीबंगा सभ्यता है। यहाँ पर लोग थे बड़े क्या थे, नगरीय जीवन जीने वाले थे, बिल्कुल आधुनिक जो जीवन है उसी की तरह रहते थे। ये जो कालीबंगा ये दोहरे परकोटे में थी, सुरक्षित थी, यानी अंदर भी दीवार बाहर भी दीवार, नगर 2 भागों में विभाजित था। और यहीं पर क्या मिली है, पक्की ईंटें मिली है जिनसे नालियां बनाई जाती थी।